नमस्कार, ये अहले सुन्नत का स्टेज है। आप ये बताइए कि आमिर लियाकत ने अपने इंतखाबात की मुहिम के दौरान ये कहा था कि आगा खान के चेहरे पे हज़रत अली का नूर नजर आता है और जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके चेहरे पे फिटकार नजर आती है। हजरत, हम आपकी चप्पलें उसके बराबर भी नहीं है हम लोग। मैं खुद सैयदजादा हूँ। हाल ही में बोल चैनल पे बैठ के जिस तरीके से बदबख्त ने आमिर लियाकत ने, अगर मेरी बात सुन ले, मुज़फ़्फ़र शाह साहब के मुताबिक सारी बातों से आगे तो हजरत आप पहले उसकी ना वो करें, आप उसकी क्योंकि अहले सुन्नत के ना इस मामले में बहुत दिल बर्दाश्त है हजरत। अल्लाह खैर करेगा। इस फकीर का जो मनश और मिशन है, आप शायद अभी सैयदजादों की बात कर रहे हैं। मैंने घुट्टी में सादात की इज्जत पाई और मैंने जिस फोरम पे रगड़ा लेना था मैंने बड़ा अच्छा करके दिया और बहुत ही अच्छी करी। और नेक्स्ट भी जब आएगा आप सारे लोग देखेंगे। वैसे बातें करने का कुछ जिसको कहते हैं ना मकसद नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पे बात कर दूं, हम कल भी सादात के साथ थे, हम आज भी सादात के साथ हैं। आमिर लियाकत की मुदम्मत भी करते हैं स्टेज पे बैठ के। हजरत आमिर लियाकत जी, हाफिज ताहिर ने आमिर लियाकत की मुदम्मत करी। उसने कहा कि आमिर लियाकत को उठाने वाले हमें। मुज़फ़्फ़र शाह साहब के मुतालिक उसने कहा कि अल्ताफ़ुद्दीन की पप्पी मुज़फ़्फ़र शाह टप्पी ऐसे अल्क़ाबात कहे जापानी सैयद का नाउज़ु बिल्लाह से। अब आप तशरीफ रखें ना, ज़्यादा पहले मुदम्मत कर देना आप ये मेरा ये मिजाज नहीं है। मेरी बात सुने, आप सैयद हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बैठे नीचे। मैं बड़े पुरज़हन का आदमी, जब मैंने बात करनी होती है मैं अपने मन में करता हूँ। मैं कभी किसी के प्रेशर में आकर मुझे कोई जितना मर्जी करे मैं नहीं करता। मैंने जब बात करनी होगी मैं कर लूँगा। बैठे अब बैठ जाए। आप तशरीफ रखें। शायद मैंने इससे पहले कहना हो तो मैं भी आपको इस वजह से नहीं कह रहा। बैठे नीचे, आप नीचे बैठे। आप क्या समझते हैं कि आप लोग दो चार खड़े होकर किसी के हवाले से उनके जवाब कहेंगे, हम उसको बोलना शुरू कर देंगे? मतलब मजाक बनाए हुए अपने उलमा का। सुनिए आप, मैं सादात की इज्जत करता हूँ। बैठे नीचे। आप समझते क्या है? मैंने जो बात करनी थी इस्लामाबाद धरने में मैंने कर दी है। आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैंने इतने बड़े फोरम पे बात की है। लानत है उस शख्स पे जो आज अमल होना कमाती है, चाहे वो कोई वजीर हो, मशीर हो, जज हो, एंकर हो, टैंकर हो, मौलवी हो या कोई और खंजीर हो, जो गुस्ताखे रसूल कहलाती है उस पे कल भी लानत बैठते थे। सुनिए, मैं किसी और सोच का आदमी हूं। मैं खुद तंजीमी आदमी हूं। अल्लाह ताला ने इस फकीर को इतनी जुर्रत दी हुई है, हम बड़े बड़े फोरमों पे वजीरों मशीरों के गिरबान पकड़ के बात कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने की भी है। पिछले साल का धरना बहुत सारे हज़रात फैज़ाबाद बैठे थे, जाकर महफिलों में और मीडियों में वज़ीर दाखिला का गिरबान किसने पकड़ा, जूते किसने मारे? अल्लाह ने हमें जुर्रत अता की हुई है। आप क्या समझते हैं कि हम चंद रुपयों थोड़ी सी दुनिया की इज्जत के लिए मुस्तफा की नामुस से सौदा करेंगे? हर चीज का मौका होता है। जब जूता टाइम पे मारो ना, उस वक्त पता चलता है कि जूते का दर्द कितना हुआ है। गलियों में यहाँ बात कर देना, वहां बात कर देना, इसका कोई मकसद नहीं है। जिस जगह हमने करनी है की भी है, तैयार बैठे हैं, दुनिया देखेगी। अब क्या समझते हैं कि यहाँ बस थोड़ा सा माइक पे बोल गया तो बात हो गई? नहीं, जितना बड़ा जिसका जुर्म होता है उतनी उसको सजा मिलती है। मैं आप बात अब छिड़ी है तो सुनो। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी सादात के सामने जूते नहीं पहने। आप क्या समझते हैं कि अनीफ कुरैशी इतना बेगैरत है
कि रसूलुल्लाह के शहजादे के बारे में भले वो कोई भी हो, वो बक बक करेगा तो मेरा दिल नहीं जलाएगा या नहीं जलेगा? क्या समझते हैं आप? लेकिन ये भी नहीं, खबरदार, आज आप सादात यहाँ बोल गए, मेरे मजमे में, मेरे जलसे में कभी किसी अपने लगाने की जरूरत नहीं हुई है। वो खड़ा होकर हमें दक्षिणे दे, जिसने भी लोग गुजारिश करनी हो वो लिख के दे दे, हम मुनासिब समझेंगे तो जवाब देंगे। ये किसी और का मिजाज होगा कि खड़े होकर उससे बात करवा लो। मैंने करनी भी हो कई रात, मैं उस बात को नहीं छेड़ रहा कि खास मौजू के वाले से वो यही हर जगह करते थे कि हम जनाब कुरैशी साहब अली अली ज्यादा करते हैं, हम इसको रोकेंगे। मैंने खुदा की कसम, वो एक दफा रोकते थे, मैंने 100 बार अली अली करना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह कि मैं वो दबने वाला मौलवी नहीं, न मैं किसी के उसमें हूं कि कोई जनाब मैं किसी के ताबे दुरुस्ती पढ़े शायद